इनके 2 पार्ट्स किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट्स होता है अबाउट द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान। जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान। सेकेंड बॉटनी। बॉटनी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉटन। बॉटन मीन्स होता है प्लांट। प्लांट मीन्स होता है हर्ब और पेड़ पौधे, यानी सीधे प्लांट पर आइए। अबाउट द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। अबाउट द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। एंड थियोफ्रेस्टस इन्हीं के शिष्य पीपल थे। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। इसके बाद इनकी ढेर सारी संरचनाएं हैं। देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ द जूलॉजी एंड बॉटनी आल्सो। जैसे जैसे विज्ञान प्रोग्रेस करता है उसी अनुसार इसकी जो शाखाएं हैं बढ़ती हुई चली जाती हैं। इन इंटरमीडिएट क्लासेस 11 और 12th क्लास द फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यू नो व्हाट इज़ द मोर इसेंशियल फॉर ए लाइफ। जीवन के लिए कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक हैं। जीवन किसे कहेंगे? जब जीवन में रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इत्यादि होता है तब लिविंग्स कहलाते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्ट इट्स लाइफ स्पॉन। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है जीवन चक्र कहता है, लाइफ साइकिल। लाइफ स्पॉन्स ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म are common. Examine the lifespan of organism represented in your book. Interesting and writing to note that it may be as short as few days or as long as a few thousand years. Between these two terms are the lifespans of most other living organisms. You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different at their lifespan, so a wide difference. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. यानी एक आम के वृक्ष का जीवन काल एक पीपल के वृक्ष के जीवन काल की अपेक्षा काफ़ी डिफरेंसेस है। Except single celled organisms, why do we say there is no natural death in wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousands of years. Reproduction is most important for the living organism. There is continuity. Yes, we are taking about reproduction something that we take for granted. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself. The offspring grow, mature, and in turn produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. There is a cycle of birth, growth, and death. Reproduction enables the continuity of the species. प्रजनन जीवों के निरंतरता को बनाए रखता है। देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। वृद्ध होती है, जन्म लेता है, फिर वृद्ध होती है और उसकी डेथ होती है। किसी भी सजीव के ये मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इट्स बॉर्न, देन ग्रोथ एंड देन डेथ। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, निरंतरता बनी रहती है। यानी किसी भी स्पीसीज की इन जनरल केस में समाप्ति नहीं होती, एंडिंग नहीं होती। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के नियम आप पढ़ेंगे
आगे वहाँ इसके बारे में डिटेल में किया जाएगा। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, किस तरीके से माता पिता के लक्षण, पेरेंट्स के करेक्टर्स जो हैं उसके एंगवंस में, उसके चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इन्वॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों की जीवावस्था को, यानी अपने पूर्वजों की अवस्था को दोहराता है। मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, द ऑर्गेनिज्म हैबिट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली responsible for how it reproduce. Based on whatever there is a participation of one organism or two in the process of reproduction. ये रिप्रोडक्शन भिन्न भिन्न प्रकार से जंतुओं में भिन्न भिन्न तरह का होता है। मेनली ऑफ इट टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। Reproduction is with or without the, when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. And when two parents, opposite sex, male and female, participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. रिप्रोडक्शन डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा। रिप्रोडक्शन इज ए reproduction is defined as a biological processes in which an organism gives rise to young ones offspring similar to itself. Similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. Thus there is a cycle of birth, growth and death. Thus there is a cycle of birth, growth and death. When offspring is
produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. The reproduction is asexual, alaigic. The reproduction is asexual. When two parents opposite sex यानी मेल एंड फीमेल opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes. It is called sexual reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself. The offspring grow, mature, and in turn produce new offspring. Thus there is a cycle of birth, growth and death. यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये चक्र चलता रहता है. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents, opposite sex, male and female, participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. Reproduction is most important for the continuity of animal.